थोड़ा से टिप्स नहीं मानना है, थोड़ा सोचना है। तो इसका आंसर अगर पता नहीं है तो कहीं और से किसी और वे में निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो आज स्टार्ट होगा। देखो बात मिस्टर फुलरिन, डायमंड एंड ग्राफाइट जैसा हुआ। डायमंड का शेप मिला मिला टेट्राहेड्रल, ग्राफाइट का मिला मिला हेक्सागोनल प्लेनर। ठीक है, ग्राफाइट का एक लेयर दूसरे लेयर के नीचे स्लिपरी नेचर के लिए वैन वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। ये सब टर्म्स तुम लोग नीट से रखना, ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ रहता है वैन वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, बट हम बताए थे। अब हम क्वेश्चन पूछे नहीं कौन सा फोर्स है, फिर तुम लोग बोले थे सर ये किसी बुक में नहीं है। बुक में नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे उसको भी ध्यान में रखना है। तब बात मिस्टर सर फुलरिन लास्ट क्या होता क्लास में ग्रेफाइट का समझाए थे, वो समझ में नहीं आया था सर, एक बार और समझा दीजिए। है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कहाँ है। ग्राफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर बना था ना, कहाँ था वाई तक याद नहीं है। लिखो देखते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। फिर यहाँ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर यहाँ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर यहाँ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, फिर एक, ये एक हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अभी ग्राफाइट में क्या होता है, तो इसके नीचे और एक लेयर मेरा प्रेजेंट रहेगा सेम। ठीक है, हेक्सागोनल प्लानर। अब ये लेयर और ये लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, जिसके लिए ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद भी ये दोनों के बीच अट्रैक्शन है, बीच में कुछ नहीं है। ये अट्रैक्शन तो बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए क्या होता है, ये दोनों लेयर एक दूसरे से ऊपर से मतलब ऐसे मूव कर सकता है, स्लिपरी होता है इसलिए ग्राफाइट। अभी इसमें हेक्सागोनल प्लानर हुआ, तो ये क्या होता है, ऐसे करके और भी बॉन्ड के और भी मॉलिक्यूल्स है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है, फिर ऐसे करके वो चलते रहता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वो बनेगा, तो इस लेयर के नीचे ऐसा एक लेयर। अब यहाँ से क्या बोले थे, सिर्फ समझने के लिए कि ग्राफाइट में कितने बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, 3 बॉन्ड्स। तो ये चारों तरफ से ट्रैप्ड है, ये वाला कार्बन और बॉन्ड नहीं बना सकता, ये वाला कार्बन और बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना रखा है, 1 2 3, 1 2 3। ये कितना बना है, 1 2 3। मैक्सिमम बॉन्ड that will be found by carbon in graphite, that is 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, बस यही था। तो इसमें एक 3 बॉन्ड बना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुआ है, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो मेरा फ्री है, तो इसीलिए ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इस लेयर के नीचे ये लेयर रहेगा, वो स्लिपरी होता है। सही से इलेक्ट्रॉन फोर्थ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? फोर्थ इसे इलेक्ट्रॉन पी ये इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, उसको दिखाते नहीं है। मेरा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4 है ना, तो आउट ऑफ 4 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इससे वैलेंस सेल पे प्रेजेंट है। उसको यहाँ पर स्ट्रक्चर में उससे थोड़ी दिखाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंसेप्ट से समझेंगे कि यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो ये था ग्राफाइट। फुलारिन क्या होता है, देखो फुलारिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्लस्टर फॉर्म करता है। क्लस्टर मतलब पेज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है क्लस्टर फॉर्म, मीन्स पेज, जो पिंजरा होता है, चिड़िया रखने का जो पिंजरा होता है,
तो ऐसा पेज लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लस्टर फॉर्म। अभी ये क्लस्टर जो फॉर्म होता है इसमें कितने कार्बन होता है, इसमें 60 कार्बन एक दूसरे के साथ ऐड होकर अटैच होकर एक ये क्लस्टर फॉर्म करता है, जो कि दिखने में होता है स्फेरिकल फुटबॉल की तरह। ठीक है, दैट्स वाई इसको बहुत बार बोला जाता है बाकी बॉल। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा C60, इसलिए इसको बोला जाता है C60, मतलब कार्बन मेरे पास कितने 60 है। ठीक है, तो ये क्लस्टर फॉर्म मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बट मिस्टर फ्लोरीन it is an allotrope, it is an allotrope of carbon containing of 60 carbon atoms, 60 carbon सर atoms। एलोट्रॉप मतलब? एलोट्रोपी को ला रहे हैं ना, एलोट्रोप का डेफिनेशन लास्ट में बताए थे, इसको याद है बताओ। सर मैं बोलूं? बोलो। सर कोई भी एक whenever an element can be in an can be in various forms of its physical state like solid, liquid or gaseous state, we call it as allotrope, एलोट्रोप, ठीक but है, it कोई is भी only एलिमेंट का a part of that. डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हो सकता है, तो वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में जो कंपाउंड बना रहा है वो सबको हम लोग बोलेंगे एलोट्रोप्स, मतलब सेम एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। यस सर, समझ गए। सेम एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स तो बोलते हैं एलोट्रोप्स। जैसे तो कार्बन राइट से ही, साइड नहीं दिख रहा है सर, हाँ राइट साइड नहीं दिख रहा है सर। राइट साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 60C लिखा हुआ है, 60 कार्बन। ठीक है, तो मतलब जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स तैयार हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो 60 कार्बन एटम्स joined together, 60 कार्बन एटम। ग्राफाइट में सर 3 रहते हैं ना सर, ग्राफाइट में कार्बन एटम? देखो उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे, टोटल अगर 8 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, टोटल अगर लेंगे तो ये मतलब ये एक सिंपल फॉर्म होता है, तो 6 एटम लेना है। हाँ जैसे सर। जैसे डायमंड के लिए टेट्राहेड्रल, मतलब सिंपल फॉर्म में 4 हम लोग बोल सकते हैं, ग्राफाइट के लिए सिंपल फॉर्म में 6 बोल सकते हैं, लेकिन वैसे तो वो कंटिन्यू चलते रहता है, तो वैसे हाँ सर। सिंपल फॉर्म सर तो फिर सर ये वाला में भी सर 60 होता है ना? 60 होता है, मतलब सिंपल जैसे फॉर्म में 60। हाँ सिंपल फॉर्म में 60। ठीक है, टू फॉर्म spherical molecules, ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको हम तो ड्रॉ कैसे करना है, देखो बीच में एक पेंटागन लेना है। ठीक है, पेंटागन में कितने एज होते हैं, 5। 5। 5। तो चलो समझने के लिए हम दिखा ले तुमको अलग अलग कलर से, ताकि तो ये 5 पेंटागन लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक एज को लेकर हेक्सागन बनाएंगे। ठीक है, हर एक एज को लेकर हेक्सागन, मतलब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो समझना है। ये वाला ब्लू एज को लेते हेक्सागन बना, अब ये वाला लेते हेक्सागन बनेगा, जैसे यहाँ पर है 3 4 5 6। ठीक है, इसको लेकर अब हेक्सागन बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
एक यहाँ पर आएगा ना, कहाँ से हेक्सागन बना है नहीं तो इससे 6 हो जा रहा है सर। हाँ तो 6 ही तो चाहिए। सही है, जैसे हेक्सागन बना 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हेक्सागन बनाओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 हो गया है। दिस इज 5, दिस इज 6। सर मतलब मिडिल वाला में पेंटागन रहेगा तो मतलब आउटर सरफेस में हेक्सा रहेगा। हेक्सागन, हाँ मतलब तुम इसको उल्टा भी बना सकते हो। हेक्सागन तो बीच में लेते, ठीक है। पेंटागन तो चारों तरफ, लेकिन पेंटागन बीच में रखते अगर हेक्सागन बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है। सर पर ये क्यों है ऐसा सर? हाँ, ऐसा क्यों है? ये जो पूरा दो का से पूरा स्ट्रक्चर बनता है, पूरा स्ट्रक्चर में सिर्फ पेंटागोनल हेक्सागोनल शेप ही मेरे पास एक दूसरे के साथ अटैच होते हुए चलता है। ठीक है, पेंटागोनल हेक्सागन एक दूसरे के साथ जुड़ता रहता है, मतलब जो 60 कार्बन है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, तो 60 कार्बन कैसे जुड़ेगा? सिर्फ तो 60 नहीं है, उसके बाद भी और कार्बन से तो एक दूसरे के साथ जुड़ता है और दिखने में लगता है कि ये क्या बोलते हैं, स्फलितल। तो फुटबॉल देखना अच्छे से, तो फुटबॉल में नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर एक टाइप का शेप क्यों नहीं है? पेंटागन भी और हेक्सागन दोनों क्यों है? अब वो तो उन लोगों का अरेंजमेंट के ऊपर है ना, हम लोग थोड़ी इसको बना रहे हैं। जैसा स्ट्रक्चर देखने तो मिला, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपना मन से नहीं बना रहे। 360 का एनालिसिस जब हुआ स्ट्रक्चर तो उसमें देखने तो मिला, तो उसके अंदर पेंटागन और हेक्सागन दोनों प्रेजेंट है। अब तो वो कार्बन से ज्यादा पूछना पड़ेगा कि तुम ऐसा क्यों बॉन्डिंग किए थे, एक पेंटागन और एक हेक्सागन। वही तो उसका एलोटॉपिक फॉर्म में थी, वो कुछ भी स्टेट बना सकता है, डिफरेंट फॉर्म बना सकता है। अब जो बना वो एलोटॉप से। अब इसको हमें समझने के लिए इसको क्या करेंगे, एक सर्कल कर देंगे ताकि समझ में आए कि ये फुटबॉल का तला ये शेप हुआ। और जो फुटबॉल होता है देखने में, उसमें भी पेंटागन और हेक्सागन बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है हाँ सर। बकमिंस्टर फुलरिंग, और इट इज कॉल्ड बकी बॉल। फुटबॉल की तरह देखने में लगता है, इसलिए सर और इसको बोला ये जाता है। मॉन्यूमेंट के नाम पे भी इसका नाम पर है। हाँ, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट के नाम पे भी इसका नाम पर है। बहुत फेमस मोनूमेंट, कौन सा मोनूमेंट? सर ये जो नाम है इसका नाम उसी से आया सर। सर क्योंकि हाँ, वो वही वैसे ही तो शेप है। अमेरिकन आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, वो जो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उसी के नाम पे है, बिकॉज ये डोम शेप्ड हॉल्स डिजाइन का मेरा शेप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, दिस एलोटॉप वाज नेम्ड, ये जो एलोटॉप है ये नेम हुआ है अमेरिकन साइंटिस्ट फुलर के ऊपर। ठीक है, जो कि मेरा फेमस डोम शेप्ड हॉल्स डिजाइन किए थे। ठीक है। सर हम्म। सर ये सब स्ट्रक्चर हम लोग को माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। नहीं, माइक्रोस्कोप से हम लोग तो नहीं दिख पाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर यूज करे तो दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ है? वो जो माइक्रोस्कोप है वो तो हम लोग बायोलॉजी के काम, सेल वगैरह देखने के लिए। सेल तो बहुत लार्ज बात देख पाते हैं, ये सब देखने के लिए नैनो नैनो स्केल में चाहिए। सर तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही देखा। ऐसे थोड़ी देखा, वो लोग के पास है इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए। अभी याद रखना कि इसमें बहुत बार पूछता है कि हाउ मेनी पेंटागॉन्स एंड हाउ मेनी हेक्सागॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो याद रखना इसमें 20 हेक्सागॉन्स होता है एंड 12 पेंटागॉन्स होता है। सर एक There are क्वेश्चन 20 hexagons and 12 pentagons of carbon atoms in one molecule of Buckminster fullerene. बोलो। सर फिक्स्ड रहता है और बढ़ता नहीं है।
नहीं, एक मॉलिक्यूल में ये फिक्स्ड है, इन वन मॉलिक्यूल ये फिक्स्ड है, इन वन मॉलिक्यूल में ये नंबर फिक्स्ड रहता है। ये बहुत बार पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह में। इसका डिस्कवरी तो थोड़ा देर बाद हुआ था सर। बहुत बाद हुआ है, अभी भी काम चल रहा है, अभी और भी निकल रहा है। C60 के बाद C70, C80 तक एग्जिस्टेंस निकला है, फिर जाते C90, 120 के ऊपर अभी वर्कआउट चल रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट मिस्टर है, इट इज डार्क सॉलिड कंपाउंड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, डार्क सॉलिड कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर। अभी देखो, डायमंड मेरा क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड है, और ग्राफाइट मेरा क्या है, सॉफ्ट है। बट मिस्टर फुलरिन नीदर हार्ड नीदर सॉफ्ट, वो बीच में रहता है। ठीक है, वो ना ही उतना हार्ड बनता है, ना ही उतना सॉफ्ट बनता है, उन दोनों के स्टेट में वो बीच में है। तो अभी जैसे हम लोग मान लो तो इसको बर्न करेंगे, बट मिस्टर फुलरिन तो बर्न करेंगे, तो बर्निंग मतलब इसके साथ रिएक्शन, कंबसन मीन्स सर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें जितने भी कार्बन है वो सारा बर्न आउट हो जाएगा, और कंप्लीट कंबसन होता है, मतलब CO2 फॉर्म होगा, कुछ लेफ्ट नहीं रहता, सारा कुछ एस बन के निकल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कंबसन हो जाएगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये तो ज्यादा सिमिलरली पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन तो होगा, CO2 अगर उतना पॉल्यूश होगा तो नहीं क्यों सर, नहीं होगा। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हार्मफुल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने के लिए इनसफिशियंट ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम लोग अगर सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत बार होता है ना कि बहुत सारा पोर्शन नहीं बर्न होता है, जिससे पता चलता है कि वो कार्बन से छुड़ाकर, एक्सेप्ट कार्बन देयर इज अनदर एलिमेंट प्रेजेंट that is neither combustible nor supporter of combustion that will सर be left behind। बोलो। सर प्लास्टिक में कार्बन का अमाउंट कम रहता है क्या? प्लास्टिक में कार्बन का अमाउंट नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहता है, पॉलीथीन है ना, आएंगे हम लोग तो समझ में आएगा। फिर जितना कार्बन रहता है, नियर अबाउट 40% के आसपास हाइड्रोजन भी रहता है। सर मतलब अगर उसमें 100% रहता तो वो इजीली बर्न हो जाता ना। इजीली बर्न हो जाता। सर जैसे हम लोग ग्रेफाइट और ये डायमंड देखे सर, ये तो हम लोग बहुत देखे सर, लेकिन बक्समिंस्टर फ्लोरीन मतलब नॉर्मली मतलब सर अवेलेबल है। हाँ, नॉर्मली नहीं, वैसा अवेलेबल नहीं, हम लोग तो मिलेगा लेबोरेटरी वगैरह में स्टोर करके रखा हुआ रहता है। नेक्स्ट अब सर स्टार्ट होगा ग्राफाइट का एक ऑर्गेनिक। सर ये मॉलिक्यूल में कितना बकमिस्टर हेक्सागन रहता है? ये हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल में 6 एटम को एज्यूम करते हैं, और डायमंड के लिए 4। चलो अब आगे बढ़ने तो इतने क्वेश्चन बकमिस्टर करेंगे तो रियली फिर। में है क्या सर? कौन सा सर ये बकमिस्टर रियली में है क्या? मतलब इसका कंपाउंड है? कोई कंपाउंड, मतलब हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते नहीं, हैं? डेली लाइफ में हम लोग इसका यूज कम ही करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि लाइक जैसे डायमंड ग्राफाइट यूज होता है, वैसा हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते। अच्छा, ठीक है सर। तो फिर उसका कहाँ यूज कहाँ यूज कहाँ करते है? हैं? इसका यूज होता है नैनो ट्यूब फॉर्मेशन पे। ठीक है, नैनो ट्यूब, तुम लोग ग्राफीन शीट्स जो होता है तम कंप्यूटर चिप वगैरह में लगाने के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग ये C60 का यूज होता है। नैनो ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, ग्राफीन शीट फॉर्मेशन हुआ, ये सब में इसका हायर ऑर्डर यूजफुल होता है, नॉर्मल डेली लाइफ के लिए नहीं। इसलिए यहाँ से हमको ज़्यादा कुछ उतना ध्यान भी नहीं रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, कौन सा पेंटागन कितना हेक्सागन है,
स्टेप रहता है, ऐसे ड्रॉ करना है, बस इतना याद रखना है। तुम लोग इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, सारे एज तो अगर इक्वली लोड है तो ये स्ट्रक्चर और थोड़ा अच्छे से बनेगा। अभी देखो नेक्स्ट अब कार्बन में स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कार्बन प्रेजेंट होना ही है ऑर्गेनिक में। इसके साथ विद दिस sometimes hydrogen, oxygen and other elements can be present। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, के बाद कुछ बोलते हैं। इसके बाद सर सम के बाद sometimes with this sum sometimes hydrogen, oxygen and other elements can be present। सर हम्म, सर एक बार ऊपर का दिखा दीजिए ना, स्टार्टिंग ना से ऊपर, जब स्टार्टिंग का। यही तो स्टार्टिंग है। हाँ बस हो गया सर। ठीक है, तो अभी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब मेनली कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बन तो छोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाए ये बहुत रेयर है। ठीक है, कार्बन नहीं है और हालांकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है, हालांकि कार्बन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा अमोनियम सर आपका वॉइस अमोनियम ब्रेक हो रहा है। अमोनियम इसका फॉर्मूला होता है। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। हेलो, सर सर आपका हल्का हल्का वॉइस क्रैक हो रहा है। सर वीडियो भी ब्लैक हो गया आ नहीं गया। सर वीडियो आ रहा है पर वो आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। आवाज तो बेहतर है, तुम लोग का भी अब आवाज ठीक है बेहतर सर, है। अब ठीक है। तो अमोनियम साइनाइड जो है इसमें देखो कार्बन प्रेजेंट है हेलो बट दिस सर। इज नॉट। हाँ हेलो बोलो सर। बोलो। सर उसके बाद क्या लिखा हुआ सर? विद देयर विथ दिस समटाइम्स, आफ्टर दैट व्हाट इज रिटन? इसके बाद कोई बताओ ना, कोई लिखा है तो कहाँ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सर वो एमोनिया के बाद क्या लिखे? एमोनियम अमोनियम साइनेट साइनाइड NH4 NH4CNO। मेनली कार्बन जब हम डिक्टेट कर ले उसको भी सुन लो तो नहीं पूछना पड़ेगा फिर। मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विथ दिस समटाइम्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट। अब देखो अमोनियम साइनाइड में कार्बन प्रेजेंट है बट दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ के बाद अब आधा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो समझ लो हम तो बोल रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देंगे अपन। उसके लिए अगर डिस्टर्ब करोगे तो फिर क्लास कैसे आगे बढ़ेगा।
दिस इज अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था दैट वाज यूरिया, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द यूजिंग ऑफ दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा बना था। कैसे बना था देखो, ये ऊपर आ जाओ, ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट, यहाँ से ट्रांसफॉर्म हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखना नहीं, सिर्फ याद रखो ट्रांसफॉर्म हुआ था। कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था देखो, ये रहा सी, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ आएगा सिंगल बॉन्ड NH2 और एक तरफ आएगा NH2। That means rearrangement of atoms is being occurred. Here it is present NH4 and N. So N2H4, that N2H4 is break down into two NH2, and one NH2 will attach with carbon, another NH2 will also attach with carbon, and this oxygen double bond O. This is the formula of urea. Okay, this is the formula of urea. This is organic compound. This is organic compound. Means scientist सर inorganic compound क्या है सर? मतलब सर NH2 NH2 है, NH2 उल्टा तो लिखे है क्योंकि बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ होता है इसलिए NH2 तो ही तो H2N लिखेंगे ना, जिसके साथ बॉन्ड होता है उसको उसके साइड पर प्लेस करना पड़ता है। सर एक बार और सर समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है? इनऑर्गेनिक में डिफरेंस यही है कि वो था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन छुड़ाते और भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, वो हम लोग लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं मेजरली। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट रहेगा, तो ये सब होता है मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक मतलब मेनली कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी रियली कंपाउंड कंडक्ट तो करता सर है। यूरिया भी तो ऑर्गेनिक है, पर उसमें भी तो नाइट्रोजन है। हाँ बोल लेते यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर लिखे ना, समटाइम्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स कैन बी प्रेजेंट, मतलब कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब कार्बन के साथ और कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होना ही है। कार्बन प्रेजेंट नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। कार्बन तो प्रेजेंट होना ही है ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी बहुत बार कार्बन प्रेजेंट हो सकता है, वही बता रहे थे, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। सर बस इसमें चक्कर अलग हो जाने से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बदल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर NH4CNO था, इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था। कैसे बना थी, कार्बन के साथ है तो यहाँ पर जो एटम से बस हम उसी को रीअरेंज कर दें। कार्बन और ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना दिए, डबल बॉन्ड हो, टोटल 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन एक साथ, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन एक साथ, तो ये बन गया NH2 और ये बन गया NH2। तो NH2 तो घुमा के सिर्फ लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है। केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग में इतने करवाए कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन तो एक साथ रखे। तो यहाँ भी बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का है ना, तो घुमा के लिखना है, नाइट्रोजन इधर लिखो, हाइड्रोजन इधर लिखो, H2N। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। और ये फॉर्म कौन किया था, बाय साइंटिस्ट ओलर, OHLER, साइंटिस्ट
ओलर ये प्रिपेयर किए थे, ठीक है, The spelling? और ये भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए थे। मतलब पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में या फिर प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में नेचुरली बन सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ओलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया हम लोग तो बॉडी से निकलता है, ठीक है, तो यूरिया तो वो लोग लैब में प्रोड्यूस किए, तो इससे पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब में भी, लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बोलो क्या बोल रहे थे? सर नहीं, सर साइंटिस्ट साइंटिस्ट का नाम नेम ओलर, ओलर, ओ एच, सॉरी, WOHLER, okay, sir. WOHLER, ओलर, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बॉडी हम लोग तो जब खुद समझो, जब लीव्स ऑफ ट्री बर्न करते हैं, लीव्स को बर्न करते हैं, तो अल्टीमेट कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, जो एश प्रोड्यूस होता है वो Sir, black. ब्लैक होता है। तो ब्लैक क्यों होता है? कार्बन प्रेजेंट है, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रह जाता है, तो इसलिए वो ब्लैक होता है। पेपर जलाओ ब्लैक बनेगा। ह्यूमन बॉडी जब डेड बॉडी बर्न किया जाता है, ठीक है, Yeah, वो भी तो black डेड ही बॉडी होता के बाद भी क्या ब्लैक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन बर्न होने के बाद वो ब्लैक प्रोड्यूस कर देता है। तो पहले यही कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होगा मैन मेड ह्यूमन बॉडी में या फिर प्लांट्स में या एनिमल्स में, लेकिन जब ओलर डिस्कवर किए यूरिया लेबोरेटरी में, तब से ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज हो सकता है, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाए थे। मतलब ये भी कॉन्सेप्ट ये थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द ऑर्गेनिक वन। सर, कार्बन इतना स्पेशल एलिमेंट क्यों है? कार्बन इतना स्पेशल एलिमेंट क्यों है? उसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, दैट्स व्हाई। सर, और सारे में तो भी तो ऐसा प्रॉपर्टीज हो सकता है ना, और किसी हो एलिमेंट सकता में? है, लेकिन होता भी है, हो सकता है, क्या होता भी है, बट कार्बन में रहता है। हर एक नेचुरल एलिमेंट में कार्बन प्रेजेंट है ना, हर एक नेचुरल एलिमेंट में कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए वो इतना इम्पोर्टेंट बनता है। जितना भी ह्यूमन ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में वो प्रेजेंट है। अभी देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कितने टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है हम लोग तो पढ़ना है। सर ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा सर थोड़ा। ठीक है, Yes, क्योंकि आपका थोड़ा इमेज ब्लर है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप का बनता है। हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब हम लोग तो सिलेबस के हिसाब से हम लोग तो अभी पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर हेलो एल्केन, हालांकि ये है कि नहीं तुम लोग तो अभी नहीं पता है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी बहुत कुछ है, तो मेजरली थोड़ा थोड़ा करके सब पर जानना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट, चलो। तो देखो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा।
कार्बन हमको पता चल रही थी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच कार्बन atoms are connected with hydrogen, attached with hydrogen. Okay, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अभी बताओ एक सिंपल हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सर कार्बन। एसिटिक एसिड। उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सर मीथेन। मीथेन, सब मीथेन, ब्यूटेन। बेस्ट हुआ मीथेन, इथेन। मीथेन, ईथेन। फिर उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ने इतने बार स्ट्रक्चर करवाए। तो अभी तो जो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है दैट इज पेट्रोलियम ऑयल, वहीं से हमको ब्यूटेन वगैरह इवापोरेट करने के बाद सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम ऑयल इज द पेट्रोलियम ऑयल इज important source of natural important source of natural hydrocarbon। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन मिला दो टाइप का होता है। सर क्या लिखे थे वहाँ? पेट्रोलियम ऑयल इज इम्पोर्टेंट। पेट्रोलियम ऑयल इज important source of natural hydrocarbon। यस सर, हो गया। अभी देखो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये दो टाइप का होता है। एक हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वन इज सैचुरेटेड, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होता है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड का डेफिनेशन होता है in which carbon atoms are attached carbon atoms are attached by only single bond, attached by only single bond, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग बॉन्डिंग के टाइम समझे थे। यस सर। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसा एक एग्जांपल दो। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहाँ से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड में? सर इथीन। इथीन। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उसमें तो बॉन्ड ही नहीं है। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, याद करो। CO2 डबल बॉन्ड था, CO2 में डबल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा एग्जांपल। सर सर N2।
नाइट्रोजन ठीक है। तो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मीन्स इन व्हिच, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच, ठीक है। डेफिनेशन स्टार्ट करना तुम लोग लिखने के टाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन इन व्हिच, हाइड्रोकार्बन इन व्हिच, हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ओके सर। two carbon atoms, in which two carbon atoms are connected by a multiple bond, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख दिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अभी जब पढ़ना ऐसे एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो सैचुरेटेड वाला बनता है ये फॉर्म करता है मेरा एल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड बॉन्ड जो बन रहा है ये फॉर्म करता है एल्केन, और ये जो अनसैचुरेटेड है ये फॉर्म करता है दो पार्ट में। अब डबल बॉन्ड होगा तो अलग, ट्रिपल बॉन्ड तो अलग। एक फॉर्म चलेगा एल्कीन और एक फॉर्म चलेगा एल्काइन। तो ये जो एन है ये हम लोग आईयूपीएसी जब आएंगे लास्ट में तब पता चलेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए आईयूपीएसी में नेमिंग एंड होता है एन के थ्रू, एन। डबल बॉन्ड के लिए नेमिंग एंड होता है इन से, इन से। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग खत्म होता है आइन से। और ये एल जो है एल से, ये डिनोट होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है। तो ये ओके सर। एल्केन हुआ, ये एल्किन हुआ, ये एल्काइन हुआ। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन यहाँ पर लिख रहे डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? दो कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड किसके बीच में? दो कार्बन के बीच में, ठीक है। और एल्केन मतलब कार्बन जो भी है वो कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा और अदर्स एलिमेंट के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अभी हम लोग, अच्छा कार्बन मेरा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड? सर कोवैलेंट। कोवैलेंट, दैट मीन जो भी कोवैलेंट। बॉन्ड्स बता रहे वो सब मेरा कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में बता रहे। यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। तो अभी एल्केन लिखने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? देखो जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन का वो होता है सी, मतलब कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन चल रहा है। तो सी एन जो फॉर्मूला होता है सी एन एच 2n+2। यहाँ पर ये n क्या है? n हुआ मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे हाइड्रोजन कितना होगा उसका डबल प्लस 2, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि तब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है। अगर नाइट जो है n का वैल्यू 1 हो गया, फॉर्मूला जब n = 1 है तब फॉर्मूला क्या बनना? CH4। तो बस कार्बन बचेगा सर। हाँ हाँ सर CH4 होगा। जब n = 2 है तब C सर CH6। H कितना बना? C2H6। n के प्लेस में 2 बिठा रहे हैं ना, तो C2 यहाँ पर 2 × 2 4 + 6 सर C2H6। वैसे ही C3H9 होगा ना? C3 चलो H8 होगा, 3 6 + 2 8, सर C3H8। C3H8 होगा, डबल प्लस टू। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखो
CnH2n, ये 2 तो हटा देना है। ठीक, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, और 2 घटाना है, CnH2n-2। देखो यहाँ पर क्या था, CnH2n+2 था, यहाँ से 2 माइनस कर दिए तो सिर्फ 2n बचा, उससे और 2 माइनस कर देंगे तो 2n-2, वो हो जाएगा मेरा एल्काइन। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो n=1 है, तो n=1 से क्या मेरा डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? यस सर। सर CH2 आएगा ना? CH2 आ जाए, लेकिन वो तो CH2 फॉर्म नहीं होगा ना। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखे, इन विच 2 कार्बन एटम, मतलब एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए हमको कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए? में 2 या 3 तो 2। सबसे कम हमको 2 कार्बन चाहिए एल्कीन या एल्काइन बनाने के लिए, लेकिन एल्केन बनाने के लिए हमको सिंगल कार्बन इज इनफ। ठीक है, इससे याद रखना है, मतलब तो एल्कीन या सर एल्काइन सिंगल कार्बन से फॉर्म नहीं हो सकता है। बोलो। तो सर एल्किन में हमेशा n का वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगा। एल्कीन में हमेशा n का वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगा। एल्कीन और एल्काइन दोनों में ही n का वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। तभी n=, अगर 2 हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मूला होगा सर C2H4। C2H4, जस्ट डबल। n=3 हुआ तो सर C3, C3H6। C3H6, और यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू 2 है तो ये क्या बनेगा, सर C2H2, H2 C3, सर C3H4। H4 3 × 2 6 - C3H4। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग बनता है। अभी देखो स्ट्रक्चर्स, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सिंपल मीथेन का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, कार्बन यहाँ रखना है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन तक बाहर में देना है, हाइड्रोजन आएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा और क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अभी मान लो C2H6, तब क्या करेंगे, 2 कार्बन तो रखना है। ठीक है, कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, C2H6 है मतलब। ठीक, तो क्या हुआ, एक बॉन्ड बना कार्बन से बीच में। फिर क्या होगा, अब कितने हाइड्रोजन है, 6, तो 3 हाइड्रोजन इधर डाल दो, 3 हाइड्रोजन इधर डाल दो, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ अनदर बॉन्ड बना, यहाँ अनदर बॉन्ड बना, यहाँ एक बना, यहाँ एक बना, यहाँ एक बना, हो गया मेरा C2H6। ठीक है, जैसे तो वैलेंट बॉन्ड, 2 कार्बन, दोनों कार्बन बीच में रखो, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3। यहाँ पर देखो एल्कीन में C2H4, मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 कार्बन प्रेजेंट है। अभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, तो 2 तो चला गया, 4 बताएं। और 2 बचेगा, इसके पास भी और 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और C2H4 है, C2H4 है, 2 कार्बन से डबल बॉन्ड हो रहा है, टोटल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बेंच हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन में शेयर हो जाएगा 2, Yes और sir. यहाँ पर और 2 बचा, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। 2 यहाँ हाइड्रोजन, 2 यहाँ हाइड्रोजन। एल्काइन में क्या होता है देखो, 2 के बीच में बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन, C2H4 को 3 क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सर? इथाइन, सॉरी इथीन, इथीन।
C2H4 इज इथीन या फिर इथिलीन, इसी से बनता है पॉलीथीन, पॉलीथिलीन। C2H4 इज इथिलीन, दिस इज कॉल्ड पॉलीथिलीन, पॉलीथीन बनता है यहीं से। तो 3 बॉन्ड्स यहाँ बन दिया, तो बचा क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये उसका होता है शेप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल स्ट्रक्चर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर ये सारा पेजेस अल्कलीन का वाला थोड़ा फोटो देखिए। भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। ठीक है, हम सारा फोटो भेज देंगे। कोई कॉपी में हेडिंग करके रखो, अल्काइल ग्रुप एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। अल्काइल ग्रुप एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इस पे एक जगह नोट करके रखो, हमको नेक्स्ट डे याद दिलाना है। क्या बोले? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्काइल ग्रुप एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हमको नेक्स्ट डे एक बार याद दिलाना है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट। समझ में आया हाइड्रोकार्बन का पोर्शन? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय।